हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं एक्सेल के प्रैक्टिस बुक में आपको एक डेटा बना के दिखाऊंगा। एक सर ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था और जीमेल पे मेल डाला था कि सर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जॉब करता है और जॉब करने के बाद जब वो रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद जो अमाउंट मिलता है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये जो एक अमाउंट है वो कितने साल के रिटायरमेंट के बाद हमें मिलेगा। तो वो हमें रिटायरमेंट का जो ईयर है वो निकालना है कि कितने साल के बाद रिटायर होगा व्यक्ति तो वो अमाउंट मिलेगा। तो उस पर मैं एक डेटा बनाया हूँ और अब मैं वो डेटा जो बनाऊँगा, जो मैंने पिछली वीडियो डाला इससे पहले फार्मूला विद सीरीज की, उसमें वो पी ड्यूरेशन एक लग रहा है फार्मूला था आई थिंक, मैं उसी फार्मूले का यूज करके आपको सिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम सबसे पहले एक्सेल तो मैंने ओपन ही कर रखा है तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना लेता हूँ और हेडिंग में हम लिख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट ईयर्स ऑफ रिटायर। और मैं इसे ऊपर ऐसे रख लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिलेक्शन करा एरिया। अभी रुक जाते हैं थोड़ा, इसके नीचे हम हेडिंग बना लेते हैं। पहले सबसे पहले हेडिंग है सीरियल नंबर, उसके बाद है एम्प्लॉई कोड, एम्प्लॉई नेम, फादर नेम, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स, उसके बाद एनुअल ए डबल एन ही होगा, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं टोटल रेट ऑफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट ऑफ रिटायर। और उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईयर्स टू रिटायर। अब क्या है, अब हमें क्या करना है, यहाँ जो सीरियल नंबर है इसे सिलेक्ट करके इसे मर्ज कर लेते हैं, एम्प्लॉई कोड को भी सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं, एम्प्लॉई नेम को भी मर्ज कर लेते हैं, फादर नेम को भी मर्ज कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट्स को भी मर्ज कर लेते हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन, कलर इफेक्ट, ओके। और उसके बाद सीरियल नंबर हो गया, एम्प्लॉई कोड, एम्प्लॉई नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट्स, एनुअल इंटरेस्ट रेट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ रिटायर, ईयर्स टू रिटायर। अब यहाँ पे सीरियल नंबर में मैं ज़्यादा डेटा नहीं बनाऊंगा, बस सिखाने के पर्पज़ से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने डाला 1 2 3। एम्प्लॉई कोड हो गया E201, E202, E203। एम्प्लॉई का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं राजकुमार श्याम श्याम सिंह। उसके बाद सचिन पुंडेर। उसके बाद यहाँ फादर नेम लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे डाल दिया कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एनुअल इंटरेस्ट रेट मैंने माना कि 5% और सभी को फिलअप कर लेते हैं ड्रैग करके। टोटल इन्वेस्टमेंट, तो अब मैं समझाता भी चलूँगा थोड़ा सा। ये एम्प्लॉय कोड है और ये जो एम्प्लॉई का नाम है,
फादर नेम है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, और एनुअल इंटरेस्ट रेट है, मतलब एक साल में इतना इंटरेस्ट मिलेगा, किस पर, इतने पे। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी में से 5% हर मतलब एक तरह से सालाना कट रहा है, और वो टोटल इन्वेस्ट कितना कर रहा है, मान लो क्या कहते हैं, मान लीजिए 2 लाख। मान लीजिए एक की मतलब एक की सैलरी से हर महीने कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है, और साल में उसके बनते हैं 2 लाख रुपए। क्लियर। एक एम्प्लॉई है जिसकी जो भी सैलरी एक्स वाई जेड, और उसके जो एक साल में जो वो डिडक्ट होता है उसकी सैलरी से, वो 2 लाख रुपए डिडक्ट होते हैं, जिस पे 5% इंटरेस्ट के साथ उसे जो अमाउंट होगा जब रिटायर होगा तो उसे कितना रुपए मिलेगा, मान लीजिए उसे मिलेगा 2 लाख का 7 लाख रुपए। तो कितना टाइम लगेगा रिटायर होने में कि वो व्यक्ति एक साल में 2 लाख रुपए एक तरह से इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी सैलरी से डिडक्ट करा के संस्था को दे रहा है, जिस कंपनी को दे रहा है, जिस कंपनी जॉब करता है, और रिटायर होने पे उसे 7 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन कितने साल में उसे 7 लाख रुपए मिलेंगे, 5% इंटरेस्ट रेट के साथ। तो वो हमें ईयर्स ऑफ रिटायर निकालना है। अब ऐसी मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ 5 लाख, और ऐसी मैंने यहाँ पे डाल दिया मान लो 3,50,000। अब यहाँ पे 5 लाख वाले को 9 लाख मिलेंगे मान लीजिए, और इन्हें मिलेगा 7, 5, 1, 2, 3, 4। अब क्या है कि जो राजकुमार है एम्प्लॉई, वो एक साल में 2 लाख रुपए जमा करता है, एक तरह से उसकी सैलरी से डिडक्ट होते हैं, और 5% इंटरेस्ट रेट के अनुसार 7 लाख रुपए उसके बन जाएंगे। कब, जब वो रिटायर होगा। लेकिन कब रिटायर होगा वो ईयर हमें यहाँ पे निकालना है। ऐसी 5 लाख रुपए सालाना कटता है, और 5% इंटरेस्ट के साथ उसका 9 लाख रुपए बनेगा। लेकिन कब बनेगा वो ईयर हमें यहाँ पे निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, उस फॉर्मूले का नाम है पी ड्यूरेशन। पी ड्यूरेशन, और पी ड्यूरेशन लगाने का यहाँ देखिए रेट पूछ रहा है, तो मैंने रेट पे क्लिक करा, ये सॉरी 5%। उसके बाद कॉमा लगाया। अब कह रहा है पीवी प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब 2 लाख रुपए वो प्रेजेंट वैल्यू हर साल जमा करता है, कॉमा। और फ्यूचर वैल्यू क्या है उसकी, 7 लाख। तो मैं जब ब्रैकेट बंद करके एंटर करूंगा तो यहाँ पे निकल के आ गया। अब मैं ऐसी दोबारा ट्राई करता हूँ, इक्वल पी ड्यूरेशन, उसके बाद ब्रैकेट लगाने के बाद रेट पे क्लिक, कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू है उस पर क्लिक, कॉमा, जो फ्यूचर वैल्यू मिलेगी वो उस पर क्लिक, और ब्रैकेट बंद करके एंटर। आंसर को निकालने के लिए नीचे से ड्रैग कर लीजिए, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा जो डिजिट आ रहे हैं उन्हें कम करने के लिए इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे निकल गया कि एक व्यक्ति अगर 2 लाख रुपए सालाना जमा करता है तो 5% इंटरेस्ट इस पर लग कर 7 लाख रुपए बन जाएंगे। कब, 25 साल और 68 दिन। ऐसे ही 12 साल 5 दिन, 15 साल 62 दिन में ये निकल गया। या तो ये साल है और ये दिन है, क्लियर, महीने नहीं है ये। अब क्या है कि इतने दिनों के बाद वो रिटायर होगा तो उसे इतने रुपए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखिएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ। यहाँ पे तो था रेट, और ये था आपका पीवी प्रेजेंट वैल्यू, और ये थी आपकी एफवी फ्यूचर वैल्यू। तो ये समझने में थोड़ी सी और आसानी होगी। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। अच्छा जी, और तो ये मैंने आज आपको जो डेटा बताया है ये, तो ये पूरी तरह से बन चुका है। आप एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर, और कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है, ये अमाउंट में इस पर क्लिक कर लिए कोमा स्टाइल में, तो ये अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये अब डेटा पूरी तरह से ये लीजिए तैयार कर दिया मैंने। अब आप
इसमें क्या होगा कि अब आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो इतने रुपए हर साल जमा करता है और रिटायर होने पे इतने रुपए मिलेंगे, तो कितने दिन के बाद रिटायर होगा वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।